अस्सलामुअलैकुम। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये एनालिसिस बिल्कुल आपके लिए है। अक्सर इंटरव्यूज में कुछ ऐसे टेक्निकल सवाल आ जाते हैं जो थोड़ा परेशान कर देते हैं। आज हम उन्हीं सवालात को बिल्कुल आसान बना देंगे। चलें मिलकर इन पर उबूर हासिल करते हैं। हम जानते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज थोड़े से स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, लेकिन यकीन करें सही तैयारी के साथ हर सवाल का जवाब पूरे एतमाद से दिया जा सकता है। और आज हम यहाँ वही एतमाद दिलाने के लिए मौजूद हैं। इस सफ़र को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हम बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर मोटर्स से मुताल्लिक खास सवालात देखेंगे और आखिर में सबसे अहम यानी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ पर बात करेंगे। हर सेक्शन अगले के लिए ज़मीन तैयार करेगा, तो हमारे साथ रहिएगा। चलें शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा बुनियादी तस्वुरात। ये वो सुतून हैं जिन पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पूरी इमारत खड़ी है। इनको समझना समझ लें हर चीज की चाबी है। सबसे पहला और सबसे आम सवाल, एसी और डीसी में बुनियादी फर्क क्या है? ये सवाल इतना बेसिक लगता है, लेकिन इसका जवाब फील्ड में किसी की समझ की गहराई बता देता है। अच्छा, तो इस फर्क को समझते हैं। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट एक लहर की तरह है जो अपनी सिमत मुसलसल बदलती रहती है। इसी वजह से हम इसे ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए बहुत दूर तक भेज सकते हैं, जैसे हमारे घरों में आने वाली बिजली। दूसरी तरह है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ये एक सीधी लकीर की तरह है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहता है। ये आपके फ़ोन की बैटरी या लैपटॉप में इस्तेमाल होता है। चलें अब अगले अहम नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर अच्छे खासे उम्मीदवारों को भी उलझा देता है कि ट्रांसफॉर्मर्स की रेटिंग हमेशा केवीए में क्यों होती है, किलोवाट यानी केडब्ल्यू में क्यों नहीं। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखें, इस सवाल का जवाब ना केवीए के मतलब में ही छुपा है। केवीए का मतलब है अपैरेंट पावर या ज़ाहिरी पावर। इसको ऐसे समझें जैसे एक ग्लास में कोल्ड ड्रिंक है। जो असल ड्रिंक है जिसे हम पीते हैं वो है केडब्ल्यू यानी एक्टिव पावर, और उसके ऊपर जो झाग है वो है रिएक्टिव पावर। केवीए उस पूरे ग्लास की टोटल मिकदार है, ड्रिंक भी और झाग भी। तो असल बात यह है कि ट्रांसफार्मर बनाने वाले को यह नहीं पता होता कि इस पर हीटर जैसा रेजिस्टिव लोड चलेगा या मोटर जैसा इंडक्टिव लोड। इसलिए वो कुल पावर की सलाहियत यानी केवीए बता देता है। इस तरह वो ये यकीनी बनाता है कि ट्रांसफार्मर हर किस्म के लोड के लिए तैयार रहे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मोटर से मुताल्लिक सवालात। मोटर्स को इंडस्ट्री का दिल कहा जाता है। चलें अब इस दिल की धड़कन को समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत आम सवाल, बड़ी मोटरों को चलाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फैक्ट्रीज में अक्सर ये बड़ा सा बॉक्स नजर आता है। आखिर इसका काम क्या है? इसे ऐसे समझें, जब एक भारी मोटर चलती है तो वो शुरू में एक जबरदस्त झटका लेती है। ये झटका यानी इन रश करंट उसकी आम करंट से 5 से 7 गुना ज्यादा होता है। अब ये करंट इतना शदीद होता है कि मोटर की नाजुक वाइंडिंग को जला सकता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। वो पहले मोटर को कम पावर पर आहिस्ता से चलाता है और जब मोटर रफ्तार पकड़ लेती है तब उसे पूरी ताकत पर मुंतकिल कर देता है। इस तरह मोटर महफूज रहती है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल की तरफ आते हैं जिसका सामना हर टेक्नीशियन को करना पड़ता है। मोटर बुखार की तरह गर्म क्यों हो रही है? इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इसकी 4 अहम वजूहात हैं। पहली, लो वोल्टेज, जैसे किसी इंसान को कम खुराक मिल रही हो। दूसरी, ओवरलोड, यानी उस पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाल दिया गया हो। तीसरी, जैम्ड बियरिंग्स, यानी उसके जोड़ सख्त हो गए हों। और चौथी, जो सबसे खतरनाक है, सिंगल फेजिंग, यानी उसके 3 पावर सोर्सेज में से एक कट जाए जिससे वो बाकी 2 पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर डालती है। अब एक छोटे मगर बहुत अहम पुर्जे की बात करते हैं। वो छोटा सा सिलेंडर जो पंखे के स्लो होने पर बदलना पड़ता है, आखिर करता क्या है? मतलब सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर का क्या काम है? कैपेसिटर का काम है एक किस्म का मैजिकल पुश देना। देखें, सिंगल फेज मोटर खुद से घूमना शुरू नहीं कर सकती। कैपेसिटर बिजली के बहाव को 2 हिस्सों में तकसीम करता है और उनमें थोड़ा सा वक्त का फ़र्क पैदा कर देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई 2 हाथों से पहिए को एक साथ धक्का दे जिससे वो घूमना शुरू कर देता है। इसी धक्के को स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं। और अब हम अपने सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़। याद रखें, इल्म और महारत बेकार हैं अगर काम महफूज ना हो। सेफ्टी फर्स्ट सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल काम का पहला उसूल है। यहाँ पहला सवाल 2 अहम हिफाजती आलात के बारे में है। एमसीबी और एमसीसीबी में क्या फ़र्क है? ये दोनों घर और इंडस्ट्री के गार्ड्स हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है?
आइए जानते हैं। फर्क बिल्कुल सीधा सा है। एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हमारे घरों के लिए है, जो कम करंट को हैंडल करता है। इसकी सेटिंग फिक्स होती है, ये एक आम सिपाही की तरह है। जबकि एमसीसीबी यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर इंडस्ट्री का कमांडर है। ये बहुत ज़्यादा करंट बर्दाश्त कर सकता है और इसकी ट्रिपिंग सेटिंग को लोड की ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट भी किया जा सकता है। अगला सवाल जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। अर्थिंग या ग्राउंडिंग क्यों जरूरी है? ये तीसरी तार, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, दरअसल एक लाइफ सेवर है। अर्थिंग का उसूल बहुत सादा है। बिजली हमेशा सबसे आसान रास्ता लेती है। फर्ज करें वॉशिंग मशीन में कोई तार टूटकर उसकी मेटल बॉडी से लग जाती है। अगर अर्थिंग की तार लगी है तो ये करंट के लिए एक सुपर हाईवे बना देती है ताकि वो सीधा जमीन में चला जाए। क्योंकि तार का रास्ता इंसानी जिस्म के रास्ते से हजारों गुना आसान है, सारा खतरनाक करंट उधर से गुजर जाता है और इंसान महफूज रहता है। अब बात करते हैं एक ऐसे टेस्ट की जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के हेल्थ चेकअप की तरह है। मेगा टेस्ट कब और क्यों किया जाता है? हर तार के ऊपर प्लास्टिक की एक हिफाजती तय होती है जिसे इंसुलेशन कहते हैं। वक्त के साथ ये कमज़ोर हो सकती है। मेगर एक खास मीटर है जो बहुत हाई वोल्टेज भेजकर ये चेक करता है कि ये इंसुलेशन कितनी मजबूत है। अगर इंसुलेशन कमज़ोर हो तो मेगर फौरन बता देगा। ये किसी बड़ी खराबी या शॉर्ट सर्किट से पहले एक वार्निंग की तरह है। तो इस पूरे एनालिसिस का सबसे अहम सबक ये है कि टेक्निकल काम में हिफाजत हमेशा पहले आती है। एक माहिर टेक्नीशियन और एक आम टेक्नीशियन में सबसे बड़ा फर्क हिफाजत के उसूलों पर अमल करना ही है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचिएगा ज़रूर, क्या मुस्तकबिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले सिस्टम्स या स्मार्ट सेंसर्स इलेक्ट्रिकल हादसात को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर पाएंगे? उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। अगले एनालिसिस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।